अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेट कर लेते हैं कुछ लोगों के आने का और फिर स्टार्ट करते हैं। तीन चार लोग तो हो गए हैं। कैसे हैं आप सब लोग और क्या रूटीन पे वापस आ गए हैं? जिस तरह से अब लॉकडाउन अभी तो नहीं, कुछ अनाउंसमेंट के दोबारा होगा या नहीं होगा, अल्लाह ना ही करे हो। सो आगे क्या आप लोग अपने कामों पे जा रहे हैं? क्या क्या कुछ कर रहे हैं? थोड़ी सी बताइए। रूटीन पे आई लाइफ नहीं आई? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें साथ साथ भी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अफशीन, आई वांटेड टू टॉक टू यू। इज़ एवरीथिंग ओके विद योर मॉम? मैंने आपको मैसेज भी सेंड किया था, ड्रॉप किया था। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब। अफशीन, सब खैरियत है ना? उसी सिलसिले में मैंने बात करनी थी। मैं अच्छा, भाई के नाम की, अब जाहिर सी बात है मेरे आगे जो आईडी आती है, अगर हमजा के नाम से आ रही है, कोई खातून है, तो चूँकि इट्स अ पब्लिक पेज तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं। जो आईडी नज़र आ रही है उसी पर ही। ओके जी, 8-9 लोग हो गए हैं। बात करते हैं आज की क्लास की। मेरा ख्याल है स्किन केयर से रिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी शायद इस महीने की शायद मैं लास्ट क्लास दूँ, शायद कोई और दे दूँ, देखूँगी। मेन एक और मैंने चीज़ पर बात करनी है, मगर जो मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, वालेकुम अस्सलाम राबिया, जो स्टार्ट हुई थी हमारी 50 से। मैंने मदर्स डे पे शुरू किया था स्किन केयर एज अ रूटीन 50 में कि आपको स्किन की केयर करनी चाहिए। फिर आई वेंट टू 40s, देन 30s, देन नाउ इट्स द टाइम फॉर 20s, 18s। आई विल सी टीन्स के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, हम बेसिकली जो बात आज मैं करने जा रही हूँ, मैंने पहले भी की थी कि हम हर डेके, हर 10 साल के बाद बहुत सी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम मरियम। हम बहुत सी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और उसमें हमारी स्किन पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने 40, 50 में और 60 में होते हैं विद अ वेरी ग्रेट स्किन, वेरी ग्लोई स्किन, वेरी नाइस स्किन, और आप उनको देखकर बहुत सी दफ़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनकी स्किन क्या है। तो वो कौन से लोग होते हैं, वो सब क्या खाते हैं? हम लोगों के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं और हम कहते हैं यार ये कुदरती होगी। अक्सर और बेशतर ही ऐसा नहीं होता, और इसका ताल्लुक़ होता है आपने अपनी 20 और 30 साल में अपने साथ क्या सलूक किया, और उसका असर आपको अगले 30-40 ईयर्स के अंदर, अगले 30 साल तक आपको नज़र आता है। वालेकुम सलाम आनिया। अब समझना ये है कि वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो हर एज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। चूँकि 20 ईयर्स है तो 20 में नॉर्मली आपका जहन इस तरफ नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम फ़ज़ा, कैसी हैं आप? होता क्या है कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एज है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, मेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मगर आज मैं इस सारी लाइफ को एड्रेस करूँगी अपने आप से। मैं हुमैरा को एड्रेस करूँगी कि ये हुमैरा अगर 20 साल की एज उसको वापस मिल जाए तो हुमैरा ने वो क्या गलतियाँ की, हुमैरा ने वो क्या बेवकूफ़ियाँ की, और हुमैरा को वो क्या नहीं करना चाहिए था, तो हुमैरा आज किस बेहतर कंडीशन में होती। सो ये मैंने अपने आप को एक तरह से डेडिकेट की है कि आई विश के टाइम गोज़ बैक एंड द मिस्टेक्स आई हैव डन वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ, आप लोग ना करो। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप लोगों के साथ कि अगर आपने किसी को कुछ वापस देना है, किसी को भी लाइफ में कुछ वापस देना है, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़, तो उसका मैसेज आगे फैला देना चाहिए। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, कोई चीज़ पब्लिक पेज पे करने का फ़ायदा है कि बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें। सो आप इसको शेयर कर सकें, अपने जानने वालों को बता सकें, और जिसको आप एक अच्छी चीज़ शेयर करना चाहते हैं आप उसको ज़रूर शेयर करें, उसको ज़रूर टैग करें, ज़रूर उसको इन्फॉर्म करें कि एक अच्छी स्किन केयर क्या होती है और हम किस तरीके से इसको बिल्ड अप करते हैं। ये एक दिन में नहीं होती, कोई दुनिया में मिरेकल प्रोडक्ट नहीं बनी कि आप उसे जाएं और जाकर मुंह पे लगा लें और उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता और ना कभी होगा। सो आपको इसको बिल्ड अप करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ये एज होती है 20 ईयर्स की, मर्दों और औरतों की, इसके अंदर आप बहुत कॉन्शियस होते हैं और इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ चाहिए होती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको
अक्सर ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ, उनके रिश्ते की बात चल रही होती है, उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, ज़्यादातर मैं इस पर बिल्कुल भी कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगी, वो आपकी मर्ज़ी, आप जब मर्ज़ी एंड कूल विद एवरीथिंग, आप शादी करें ना करें, जब मर्ज़ी करें। तो मैंने जनरली हमारा सोशल उसमें आकर बात की है कि हो जाती हैं 20 अर्ली 20s में, मिड 20s में, लेट 20s में, तो आप शादी की तरफ जा रहे होते हो। सो इस वक्त हमें क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, पेयर प्रेशर होता है, यू वांट टू फील वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी नाइस आउट ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त बड़ा फिल्मों का असर भी होता है हम लोगों पर, जो हमने सारी अपनी ज़िंदगी में रोमांटिक फिल्में देखी होती हैं, और आपको लग रहा होता है यू आर द प्रिंसेस एंड यू विल गेट अ प्रिंस, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो होता क्या है कि इस एज के अंदर हम सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारी जो सोसाइटी का एक बहुत गंदा प्रेशर है, येट द प्रेशर इज़ देयर एंड वी आर द वंस जिसने इसको ख़त्म करना है, गोरा होना। ये गोरे होने का प्रेशर, अच्छा जिन लोगों के 30 और 40 साल के अंदर मुँह पर अगर पिगमेंटेशन है, अगर देखिए पिगमेंटेशन की अगर मैंने जब आपको क्लास दी थी तो मैंने उसके 1001 रीजंस बताए थे। देयर वाज नॉट ओनली ए सिंगल रीज़न जो उस पिगमेंटेशन की वजह बने, मगर कुछ कॉमन कॉजेज़ जो हैं जो पिगमेंटेशन की हैं उसके अंदर ये फेयरनेस की चीज़ें भी बहुत सी ऐड हो जाती हैं। बहुत से वो देसी टोटके जो हमारी बहुत सी ख़वातीन घर बैठ कर रही होती हैं कि आप बेसन लगा लें, आलू लगा लें, टमाटर लगा लें, मकई लगा लें, ये हम मुँह पे लगा रहे होते हैं। शायद वो आपको उस वक्त वक्ती को बेनिफिट दे रही हूँ, बट इन द लॉन्ग रन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता आपके और मेरे मुँह पर। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखें, मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ किसी भी चीज़ पर और मैं पैसे लगा रही हूँ, और मेरे इतना पैसा लगाकर मुझे ये बात समझ में आ रही है, ये पता चल रही है कि उस पैसे का जो है वो अगले मुझे फॉर लाइफ टाइम वो पैसा लगाना है, या मैं इसको कुछ बिल्डअप नहीं कर रही, या मेरा सासा नहीं बन रहा। मगर अगर आप एक प्रॉपर आई एम गुड उम्मे मशल, मगर अगर आप एक विश आई गॉट ओरी फ्रॉम स्किन केयर सेट्स अर्लियर, हाँ सो कूल, सो एंड सो ऑनेस्ट, सो ट्रू। और देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन वजह ऐसी है जो हमें अब आकर हमें पता चल रही है। अगर हमें इतना पहले कोई बताने वाला होता तो पता नहीं हम कितना बेहतर परफॉर्म करते। और मुझे कभी कभी मेरा बेटा मजाक में कहता है कि अम्मा कि वो क्या चीज़ है जो आप रिवर्स कर सकें अपने लाइफ में, जो चीज़ आपने की है उसको अनडू करके कुछ और अगर आप करना चाहें तो आई थिंक मैं स्किन केयर की डॉक्टर बनती। आई पर्सनली थिंक आई हैव गॉट अ ग्रेट लव फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, रिवील करना, उनको समझना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली मैं शायद मैंने जो चीज़ मिस आउट अपनी ज़िंदगी में की है वो शायद ये चीज़ कर रही है। सो हमें जो है जिन लोगों को 30-40 में ज़्यादा स्किन के इश्यूज़ होते हैं उनकी मेजर अमाउंट का 20 ही होती है। सो हमने सबसे पहली चीज़ पर बात करनी है कि वो पहली चीज़ क्या है। आप लोग हैरान भी होंगे, बट मैं बड़ी ऑनेस्टी से ये क्लास देती हूँ, और मैं इसके अंदर मेरा टॉपिक स्किन केयर इन 20s है। सो आई विल ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट टू माई टॉपिक। सो इसकी सबसे पहली चीज़ से आपने ख़त्म करना है 20 ईयर्स के अंदर। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। आपने जिस चीज़ को स्टॉप करना है वो है हार्श स्क्रब्स। हार्श स्क्रब्स, वेरी स्ट्रेंज बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हार्श स्क्रबिंग आप करें बट थोड़ा सा समझें। अच्छा ये बात मैं आपको मैंने इसको बड़ा समझा। आप ओरिफ्लेम की बेसिक स्किन केयर की बात करें तो उसके साथ मिल्क एंड हनी का स्क्रब नहीं है। ये अब हम बात कर रहे हैं जो हम लोग सारे पुराने लोग हैं। मिल्क एंड हनी का स्क्रब इज़ अ स्क्रब विच इज़ अ बॉडी स्क्रब, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उसको हम जब बेसिक स्किन केयर वालों को की इस रेंज के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। अब बेसिक स्किन केयर बहुत फ्रेजाइल स्किन केयर है, और उसके अंदर हम जब ऐड करना शुरू कर देते हैं तो स्किन उस वक्त कुछ भी नहीं करती है, नेचुरली कुछ भी नहीं करती है। तो मगर वो बाद में आपको रिएक्ट करना शुरू करती है, वो बाद में तंग करती है अगले कुछ सालों में। मैं आप लोगों से एक रिसर्च जितनी मेरी है, जब आप ओरिफ्लेम के स्किन केयर के अपने स्क्रब्स देखते हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी बिल्कुल अच्छी गुजरी। अगर दिस इज़ फॉर 20s, नॉट अंडर 20 but 20s, it can be early 20s, mid 20s and late 20s। बिल्कुल हमारे स्क्रब बहुत माइल्ड है मरियम,
मगर आप खुद सोचिए कि हमारे पास कौन कौन से क्लेंजर्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस क्लेंजर की, जब उन्होंने एक रेंज के साथ, बेसिक के साथ एक स्पेसिफिक क्लेंजर ऐड कर दिया, प्योर स्किन के आप ग्रैन्यूल्स देखें कितने सॉफ्ट हैं। आप हमारे और 2-3 हमारे बेसिक स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो क्लेंजर्स आते हैं, स्क्रब्स आते हैं, बहुत माइल्ड हैं। सो मैं बेसिकली 20 साल को थोड़ा सा मना करूँगी कि स्क्रबिंग लेस करें। ये एक मेरी अपनी जो है वो समझे। 30 में आप कर सकते हैं, 40 में तो मैंने वैसे ही कहा था आपने केमिकल एक्सफोलिएशन पे आना है, और 50 में आप नहीं कर सकते हैं। 50 में तो आपने सेंसिटिव स्किन केयर पे आ जाना है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस वॉच की हों तो मैं आपको बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट तरीके से जो है वो मैं आपको बात बताऊँ कि 50 में आप सेंसिटिव हो जाते हो, अब आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं लूज़ करने को, जो है उसको संभालो। 40 में आप मैक्सिमम अपनी केमिकल एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, 30s में भी कर सकते हैं, और 20s के अंदर आप फिज़िकल पीलिंग करेंगे मगर लेस फिज़िकल की पीलिंग करेंगे। मैं आपको इनकरेज केमिकल पीलिंग के लिए ही करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी दुनिया बदल गई है, और दुनिया के बदलने के साथ साथ अगर ओरिफ्लेम भी बदल गया है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट लाइन भी बदल गई है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग व्हिच हैज़ चेंज्ड एवरीवेयर एंड वी हैव टू अडैप्ट दैट चेंज। वी डोंट नीड टू, देखिए हमारे पास, हमें क्यों लगता है कि सिर्फ हमारा मुंह बॉडी का पार्ट है, यहाँ से नीचे भी बॉडी है। आप बॉडी पे अपनी स्क्रब कर सकते हैं, आप अपने पाँव पे स्क्रब कर सकते हैं, आप अपने हाथों पे चाहे कर सकते हैं, मगर अगर आपने स्क्रबिंग करनी, मैं भी 20s को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रही हूँ, सो डोंट मिक्स अप एनी एज विद एनी अदर एज। वालेकुम अस्सलाम। सो आपने 20 साल के अंदर जो है वो अब मिनिमम थोड़ी सी मिनिमम करें, मतलब ज़्यादा नहीं करें। मैं बताऊंगी उन्होंने करना क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो और प्लीज़ ओरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ देसी टोटका नहीं चलता। आप DIYs कराएं, सारे किस्म के बेसन लगा लें, मीठा सोडा लगा लें, आप कुछ भी करें, और उसके बाद आपकी जब स्किन डैमेज हो जाए यू कम टू अस कि जी अब हमें क्या करना है स्किन के लिए। तो दैट इज़, देखिए डैमेज कंट्रोल से पहले आप कुछ तदाबीर करें। जब डैमेज हो जाता है, हो सकता है वो भी रिवर्स हो सके, मगर डैमेज कोशिश करें ना हम डैमेज की पोजीशन तक पहुँचें, और हम कोशिश ये करें कि बिफोर डैमेज को कंट्रोल कर लें, उस नौबत को आने ना दें। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। बहुत सी ख़वातीन जिनके मुंह पर दाने होते हैं और उनको 1 साल या 8 साल हो जाते हैं और उनके बॉक्स स्कार्स हो जाते हैं मुंह पर, और वो अपने बॉक्स स्कार्स को ट्रीट करने की कोशिश करती हैं। ट्रस्ट मी, जब वो बॉक्स का वो स्कार या दाना निकला था, अगर हम उसको उस वक्त ट्रीट करते या अगले उसको 6 महीने के अंदर उसका हम रिवर्स का कोई सिस्टम कर रहे होते, कुछ उस वक्त कर रहे होते, यकीन करें ना वो गड़ा बनता, ना वो बॉक्स कार होता, और ना उसका निशान छूटता। मगर जब हम इतना डिले कर देते हैं, यानी उसको 7 साल हो गए मेरे दानों को, और देन हाउ टू रिवर्स इट, देन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। देन इट गोज़ टू डॉक्टर जो सर्जरी करें, सिलिकॉन के टीके लगाएं, जो मर्जी करें। सो आपने समझना है कि वक्त से पहले या वक्त पर चीज़ों को पकड़ें, और स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू योर स्किन, योर लव्ड वंस की स्किन, तो इस काम को अपने जहन में बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि आपने जो घरेलू, ये बहुत से टोटके हैं जो हम घरों में बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, और आप देखिए बहुत बड़े मैं नामों को अगर लूँ तो बहुत सी ब्लॉगर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे स्वेयर बाय दैट कि हमने ये यूज़ किया है और हमने ये किया है। मैं नहीं मान सकती हूँ, बिकॉज जिसकी स्किन अच्छी है वो नॉर्मली ये चीज़ें नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कर रहा होता है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ हर कोई हर चीज़ से बिज़नेस बनाने की कोशिश करता है, तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि वो टोटके करती हैं। उन्होंने एक, हाँ आपके सामने कुछ चीज़ लगा लेंगी, एक दफ़ा शायद लगा लें, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और आपको उन टोटकों को यूज़ करना है। इससे बेहतर आप बेसन खा लें, इससे बेहतर आप टमाटर खा लें, उसकी फूड वैल्यू ज़रूर कोई होगी जो आपको फ़ायदा ज़रूर दे सकती है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी, अगेन आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ही बढ़ते जाएंगे, और सो आपने कोशिश करनी है वो वाली चीज़ें भी यूज़ नहीं करें। अब हम बात करते हैं फ्रेशनेस और फेयरनेस की। जब बात शुरू होती है और लोग कहते हैं जी हमें फेयर होना है, और उसमें आप फ्रीक आउट भी करना शुरू कर देते हैं कि मेरी फ्रेंड ऐसी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी आप फाउंडेशन लगा लें, कोई अच्छी फाउंडेशन का शायद आपको कोई ऐसा वो नहीं होगा, मगर जब आप इस एज के अंदर जब प्रोडक्ट लाइन लेते हैं तो अक्सर देखिए बच्चियाँ, लड़के भी करते होंगे, फेयरनेस की टर्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा।
अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैंने प्रोडक्ट लाइन के इंग्रेडिएंट्स को बहुत सर्च करने की कोशिश की है। यकीन मानो, जो प्रोडक्ट पे जो लिखा होता है, जो मेड इन पाकिस्तान है, सॉरी टू से उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं होते और इट्स अ टोटल डिफरेंट। ये बड़ी घबराहट वाली एक सिचुएशन है कि क्यों वो चीज़ नहीं होती और क्यों, बस दिस इज़ द वे इट इज़। सो जिस पे आप फेयरनेस देखते हैं ना, तो आप इसको, और ब्राइट इन फ्यू डेज, ब्राइटनेस इन दिस डेज, आपको मैं यकीन से कह रही हूँ कि जो दिनों दिनों में कर दे वो कुछ चक्कर है, उसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स अगर वो नहीं लिखे हुए उसके टॉप पर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल द फेयरनेस प्रोडक्ट्स। देखें, हम सब अल्लाह पाक की क्रिएशन है, ये तो आप भी मानती हैं और मैं भी मानती हूँ, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मगर हमें जब अल्लाह ने क्रिएट किया, देखो हम मशीन बनाते हैं ना, कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है, उसको यूज़ करके हम उस चीज़ को बनाते हैं। मगर जब हमें टोटल अल्लाह ने अपनी फितरत पे पैदा कर दिया, हमें वो रंग दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब आप अल्लाह से एक गुस्सा लगा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, बेसन खाना बहुत अच्छा है, आपका वेट कम होता है। अगर आप बेसन की रोटी खाते हैं बगैर ऑयल के, आपका पेट कम होता है। तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि आप अल्लाह ने आपको बहुत सोच समझ के बनाया। आपका चेहरा, आपका रंग, कितने आप ऐसे देखते हैं, कितने टैन पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चा गोरा निकल आता है, कितने गोरे पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चा टैन निकल आता है, कितने ऐसे बच्चे होते हैं उनकी कलर्ड आंखें निकल आती हैं। बच्चों को देखकर कहते हैं, माँ बाप को देखकर, तो आपके बच्चे ही नहीं लगते। कितने हसीन पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे बड़े एवरेज निकल आते हैं। अल्लाह नोज़ द बेस्ट। अगर अल्लाह ने आपको कोई चीज़ दी है या आपसे कोई चीज़ ले ली है या नहीं दी, इसमें अल्लाह पाक की सबसे बड़ी मसलहत है। सो मेरा तो बिलीव कुछ इस तरह का है, और मैं यहाँ पर कंटेंटमेंट स्टार्ट हो जाती है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहती अपने रंग को बेहतर करने के लिए चीज़ें नहीं करें, मगर जो रैट रेस है रंग गोरा करने की, जिसमें हम लोग मुकाबला लगा लेते हैं कि जी हमने फलाना ब्रांड यूज़ किया था, फ़ायदा क्रीम यूज़ की थी, फलानी, सॉरी टू से, तो उससे हमारा रंग ऐसा हो गया। हमने जब ओरिफ्लेम लगानी शुरू की, हमें समझ नहीं आया, बिकॉज वी डोंट प्ले विद स्टीरॉइड्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मानूर, वो आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा देंगी, और जब आप मार्केट ब्रांड के साथ ओरिफ्लेम को कंपेयर करते हो तो आपको कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। ये आई बी वेरी ऑनेस्ट। सो आपने उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना भी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो सैलून जाना, मैं सैलून जाने को मना नहीं कर रही, मगर हम सैलून जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी रगड़ के स्क्रबिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, सैलून वालियाँ तो, आज मैं भी सैलून खोल सकती हूँ, आप भी सैलून खोल सकती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस रंग में ही रहते हुए आप खूबसूरत हैं। अच्छी स्किन का ताल्लुक अच्छे रंग से नहीं है, मगर ये प्रेशर है ना, आपको बहू गोरी चाहिए, बेटा काला कलूटा हो। सो आपने ये सोचना ज़रूर है कि स्किन एक फ़र्क चीज़ का नाम है और कॉम्प्लेक्शन एक टोटल फ़र्क चीज़ का नाम है। अच्छी शक्ल के अंदर आपके अच्छे फीचर्स आते हैं, आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन हो वो तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। आज स्किन को नरिश किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इफ़ यू ट्राई टू डू इट, यू ट्राई टू फाइट विद नेचर और विद अल्लाह पाक आपको वहाँ वो कर देगा आपकी स्किन के साथ, विच विल बी वेरी डैमेजिंग। सो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह की कोई भी जो मार्केट की बहुत सी लाइंस हैं जिन्हें हम अंधाधुंध फॉलो कर रहे होते हैं, जी उसने ही कह दिया, उसने ही कह दिया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके पास एक अक्ल अल्लाह ने दी है, आप उसको चेक कर लें, विकीपीडिया पे देख लें कौन से इंग्रेडिएंट्स के स्किन के लिए अच्छे हैं, क्यों नहीं लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए, ठीक है। मैं सैलून्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी जाती हूँ, अभी तो नहीं जाती हूँ, मगर उसमें जो आपको फेशियल की सूरत के अंदर, हाँ उसमें जो मसाजिंग टेक्निक है वो तो आई एग्री टू दैट, मगर जिसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें आपके मुंह पे लगा दी जाती हैं जिनकी आपको ABC नहीं पता होती। जब आपके पास एक सोचे लोग आते हैं और ओरिफ्लेम की बात करते हैं, वो आपसे एक एक इंग्रेडिएंट पूछते हैं, हलाल है, हराम है, स्टैम्प है, आप उस सैलून वाली से क्यों नहीं पूछते हैं आपने मेरे मुँह पर लगाया क्या है? कभी आपने कोशिश की हो? वो बल्क में शालम मार्केट से लेकर आते हैं चीज़ें और वो लगाकर आपके मुंह पे पेश कर देते हैं, वो भी रीफिल्ड होती हैं। यू हैव नो क्लू कि आपको लगाया क्या जा रहा है। आप हम लोग उन लोगों से जो है वो आके आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं। मरीम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
मगर देखिए मैंने आपको बताया बेसिक स्किन केयर के अंदर हमारे बेसिक माइल्ड स्क्रब्स हैं, वेरी माइल्ड, जो हमारी बाकी की स्किन केयर है। आप मुझे बताएं नोवेज के साथ स्क्रब क्यों नहीं है, हम एडिशनल दे देते हैं। सो हमें थोड़ा सा अपनी लाइंस को समझने की कोशिश करनी है कि हमारी एक्चुअल लाइन किस तरह से बनी हुई है स्किन केयर की। हमारा रिकमेंड करना और समझ के रिकमेंड करना फ़र्क है। सो हमने टीचर नहीं बनना, हमने अच्छा टीचर बनना है ताकि लोग आपको फॉलो करें, फॉर लाइफ टाइम समझें कि मरियम ने, साइमा ने, राबिया ने जो भी चीज़ बताई दैट वाज फॉर मेरे बेस्ट फ़ायदे के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने स्क्रबिंग अगर नहीं करनी, आपने अगर नहीं ब्लैक हेड्स निकालने किसी चीज़ से ताकि वो स्कार और निशान छोड़ दें, देखिए ये आप सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये आपकी सोच है। आप इस तरह सोचेंगी, दे विल कीप ऑन हर्टिंग यू। इट्स योर ओन डिसीजन। आई एम ओके विद वॉट एवर आई एम। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ने क्रिएट किया। सो आई हैव गॉट माई ओन वेज। यही तो बात है। मुझे आई डोंट नो उसमें क्या होता है, बट पीपल डोंट नो। बेटा, एक होता है अंधाधुंध तकलीद, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। वी हैव टू, हमने अपना पार्ट पूरा करना है। मुझे इससे ताल्लुक़ नहीं लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इससे ताल्लुक़ है मैं जो बात कर रही हूँ मेरी ऑथेंटिसिटी कितनी है, मैं क्यों कोई गलत बात या सही बात करूँ। और अगर जो चीज़ बताने की है 18 साल में जिन चीज़ों को आपने अपनाना है ताकि आपका 20 और 30 अच्छा गुजरे, मेरा काम सिर्फ वो बताना है। लोग किसी हाल में भी खुश नहीं है, ठीक है। आपने आना है अब फिजिकल एक्सफोलिएशन को छोड़कर केमिकल एक्सफोलिएशन की। अच्छा, आप सोचें हमारी जो रेडियंस का जो हमारे बूस्टर हैं, ये हमारे ऑप्टिमल्स के हैं, ये हमारे ऑप्टिमल्स के हैं, ये हमारे नोवेज के नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे हैं, अगर मैं बात करती हूँ नोवेज जो ऑप्टिमल्स है वो हमारी परफॉर्मिंग स्किन केयर है। अब इसका मैं कनेक्शन आपको बताती हूँ क्या है। आपने क्या करना है, कुछ एसिड्स आर एक्सट्रीमली गुड फॉर स्किन, दे वेरी ह्यूमन फ्रेंडली, और वो तमाम एसिड्स हैं जो हमारी स्किन खुद पैदा करती है, हमारी बॉडी पैदा करती है, और हमारी बॉडी खुद पैदा करती है उनको, मगर हमें नहीं पता होता। और हम वो एक हद तक मकदार तक पैदा कर सकती है और एज के साथ उसकी मकदार कम होनी शुरू होती है। हम आर्टिफिशियल तरीके से उन चीज़ों को अपनी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं। सो आपने करनी है केमिकल एक्सफोलिएशन। इसको मैं बिल्कुल एंड में टच करूँगी, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन सी एक्सफोलिएशन हो सकती हैं, ABC ऑफ स्किन क्या होती है, इसको मैं बिल्कुल एंड में टच करूँगी, ठीक है। सो आपने स्क्रब नहीं करना, आप कोशिश करने ब्लैक हेड्स मिनिमम निकालें। बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो और उसके अंदर पोज भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप हमारे बूस्टर्स लगाएंगे। रिचार्जेबल मास्क एक्सफोलिएशन में आता है। पील की आप बात कर रहे हो, पील इज़ अ टोटल डिफरेंट स्टफ, वो केमिकल पील के अंदर आता है। अगर आप पील की बात कर रहे हो ना नोवेज की, तो वो तो हमारी पील में आता है। मैं इसलिए देखें, मैं जो प्रोडक्ट लाइन लेकर आई हूँ गुड डे साइमा, उसके अंदर पील नहीं है। मैं 20 प्लस की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई हूँ केमिकल एक्सफोलिएंट। अभी मैं पील नहीं लेकर आई। पील कहाँ चला गया? नोवेज में। ये है ऑप्टिमल्स में। अच्छा, पील के अंदर AHA और BHA है। BHA जिस चीज़ में होता है, ओनली दुनिया के अंदर एक BHA, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। बड़ी दफ़ा बता चुकी, फिर बताती हूँ। AHA एक केमिकल है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बहुत सी तरह के होते हैं। एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो होता है हमारा बेसिकली आपका जो प्योर स्किन का फेस वॉश है उसके अंदर ये मौजूद है, सैलिसिलिक एसिड की सूरत के अंदर। सो वाहिद जो एक BHA दुनिया के अंदर यूज़ होता है, ये क्वेश्चन उस दिन ग्रुप में भी आया था, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको दिन में लगाना चाहते हो और लगाओगे तो आपने बहुत सा सनब्लॉक लगाना है, फिर आप मजाक नहीं कर सकते। अगर आप इस केमिकल को मुंह पे लगा रहे हो, लगाना चाहते हो दिन के अंदर, तो फिर आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा सूरज में ना निकलें और अपने ऊपर सनब्लॉक लाजमी लगाएं। अदरवाइज डोंट, अगर आप सनब्लॉक नहीं लगा सकते तो बेशक मत लगाएं इसको, ठीक है। उसके बाद आपने केमिकल एक्सपोजर, इसके बाद आपने क्या करना है, इस एज में दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हाइलुरोनिक एसिड की आपको भी ज़रूरत नहीं है। 18 में
हाइलुरोनिक एसिड की आपको ज़रूरत पड़ती है 40 में, 50 के अंदर और लेट 30s के अंदर। हाइलुरोनिक एसिड की अभी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती 20s के अंदर। तो उसको आप नोवेज की बात करें, बिल्कुल। अब देखें, ये हमारी जो रेंज है ये बेसिक और परफॉर्मिंग को टच कर रही है। नोवेज किसको टच कर रही है? वो परफॉर्मिंग और एडवांस परफॉर्मिंग, दो चीज़ों को लेकर चल रही है। और ये मैंने इसको बड़ा समझ के मैं आपको बात कर रही हूँ, इसे हवा में नहीं बात कर रही, ठीक है। सो जो नोवेज है बेसिकली प्रीमियम ब्रांड है, मगर नोवेज के कुछ ऐसे मास्क हैं जो आपके परफॉर्मिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके 30s वाले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप उसकी डेप्थ में जाओ। अच्छा, अब इस एज के अंदर एक चीज़ जो सबने शुरू करनी है, दैट इज़ डबल क्लेंजिंग। डबल क्लेंजिंग मैंने आपको आई थिंक 50s में भी बताई थी, 40s में भी बताई थी कि डबल क्लेंजिंग कितनी ज़बरदस्त चीज़ का नाम है। और अगर आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपको कितना ज़्यादा जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो चीज़ थी एक मसाज था, लिम्फेटिक जो है ड्रेनेज मसाज, जो मैंने आपको 50 में बताया था, जो आप 40-50 में कर सकते हैं। उसके एक्शंस आर, थैंक यू अमरीन, उसके एक्शंस वर टोटली डिफरेंट जो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज था। आज मैं उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो 40-50 के लिए। आज मैं बात करूँगी डबल क्लेंजिंग की। डबल क्लेंजिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, स्टार्ट डूइंग इट। इस वक्त हमारे पास नहीं है, बट वी डू हैव नोवेज का ऑयल फॉर डबल क्लेंजिंग, वी डू हैव इट, आई हैव सीन इट। बट आप इस वक्त किसी भी चीज़ से आप डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आर्गन ऑयल अच्छा है, रोज़ेप ऑयल अच्छा हो सकता है, ऑलिव ऑयल अच्छा हो सकता है, कोकोनट ऑयल सिर्फ उस कंडीशन में अच्छा होगा अगर आपके मुंह पर दाने नहीं हैं। अगर आपके मुंह पे दाने हैं तो जो कोकोनट ऑयल है वो एग्रेसिव दाने निकालने शुरू कर देता है अगर आप अपने मुंह पर कोकोनट ऑयल लगाते हैं। मेरे मुंह पे दाने निकलते हैं, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, बट मैं स्टिल कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन अब थोड़ी सी बन चुकी है, उसके साथ यूज़ टू हो चुकी है। और ये बात जब मैंने पढ़नी शुरू की तब ये मुझे अब पता नहीं था, ठीक है। तो मैंने लगाना शुरू कर दिया, और जब मैंने लगाने के बाद, दाने निकलने के बाद, जब मैंने ये पढ़ा कि ऑयली स्किन वाले नहीं लगाएं, तब तक मैं लगाती थी। तो मैं अब मेरी स्किन थोड़ी यूज़ टू हो चुकी है, इसलिए आई कीप ऑन। अच्छा, आपने कैसे लगाना है? अच्छा, मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जो 20 साल में है, वो रात को मुँह भी नहीं धो के सोती आम रूटीन में। और अगर मेकअप करके कहीं से आती हैं तो घर आते ही फ़ोनों पे लग जाती हैं, तस्वीरें सेंड कर, ये कर वो कर, वो तब भी मुँह नहीं धोती और मुँह इस तरह अक्सर कि मेकअप नहीं लगा हुआ। अगर आप अपने मुंह पर मेकअप लगा कर सोएंगे, आप वक्त से बहुत 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 पहले बूढ़े हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। चाहे आपका मेकअप, आपका मुँह पी गया है, मगर वो मेकअप पार्टिकल्स हैं। आपने डबल मसाज किस तरह से डबल क्लिनजिंग करनी है, आपने अपने पूरे मुंह के ऊपर आपने फेस वॉश नहीं यूज़ करना। यार कोई भी ऑयल हो सकता है, इट कैन बी ऑलिव ऑयल, इट कैन बी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के साथ थोड़ी सी एहतियातें मौजूद हैं कि आपने ऑयली स्किन को दानों वाली को नहीं देना। उसकी आपने लगाना तो 1 मिनट के लिए। इट कैन बी आर्गन ऑयल, इट कैन बी रोज़ेप ऑयल, इट कैन बी एनी ऑयल। आपने मुंह पे लगा दिया ऑयल, और ऑयल को आपने रब कर दिया अपने मुंह के ऊपर। गर्दन पे लगाया है तो गर्दन के ऊपर सारा आपने रब कर दिया ऑयल। अब वो आपने जो ऑयल किया, बेसिकली उसका जो काम है वो है आपके उसको मेकअप को रिलीज़ करना, आपके मुंह से मेकअप को उतारना, इसका काम है, ठीक है। अगर आपने मेकअप, हाँ, क्योंकि हम इस एज के अंदर मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं। अब क्यों आपने करना है? आप इस एज के अंदर लड़कियां मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं, एडमायर, तारीफ, बहुत से केमिकल्स यूज़ कर रही होती, ब्लीचें, श्लीचें, ये वो। फिर इसके अंदर सनब्लॉक भी कुछ लोग लगा रहे होते हैं, बट इट्स वेरी गुड इफ़ यू स्टार्ट योर सन केयर रूटीन इन 11, 8, 10 ईयर्स, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, ठीक है। चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, मरी में हो, सवात में हो, कलाम में हो, लंदन में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, और हर सीज़न में, ठीक है। अब चूँकि आप इतना कुछ मुंह पे लगा ही रहे होते लोड्स, और अगर आप डबल क्लेंजिंग नहीं करते तो हो सकता है उस वक्त आपको बिल्कुल पता न चले, मगर वो बाद में 30s और 40s में बैकफायर करेगा, दानों की सूरत में, पिगमेंटेशन की सूरत में, अनइवन स्किन की सूरत में, स्किन के ऊपर बम्प्स बनने की सूरत में, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ, अभी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्किन पे कुछ नहीं लगाना, आपने डेफिनेट नेल लगाना है, ठीक है। अब आपको इसका फ़ायदा अगले 10 सालों के अंदर होगा, अगले 10 सालों के अंदर इसका फ़ायदा होगा।
होता क्या है कि जब आप अच्छा आपने डबल क्लेंजिंग करनी है, यूँ करके आपने मुंह को रब करना है और उसके बाद आपने ये सारा लूज़ हो गया आपका मेकअप, उसके बाद आपने अपने पानी फेंक कर उसको उतार देना है। सेकंड टाइम क्या है, आपने अपना जो भी आपका फेस वॉश है उससे अपने मुंह को आपने एक तरह साफ करके पानी फेंक देना है। दिस इज़ कॉल्ड डबल क्लेंजिंग। अगर आप इसकी रूटीन बना लें, यू विल सी कि आपकी स्किन पर किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और अगर हैं भी तो बहुत जल्दी वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बहुत सी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द। हमारे पास अपना स्ट्रेस भी कम नहीं है, ठीक है। हम मेकअप भी करते हैं, हार्मफुल बहुत से केमिकल्स भी हैं हमारे पास, बहुत से ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं हवा के अंदर जो हमारे लिए बहुत बुरे हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है जो एक्यूमुलेट करते रहते हैं। हम स्किन को 18 साल में कुछ भी नहीं समझ रहे होते, बच्चियाँ अंदर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं, जमने शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सबाहत? तो वो आपके मुंह पर जमने शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि जब आप कोई एक स्किन केयर नहीं यूज़ कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, अच्छा ये जब इतना जम जाते हैं तो 20 साल के अंदर मैं रिकमेंड करती हूँ किसी को कि यार आप ऐसे करो, मेरी ना और उससे पहले उसने बड़े अच्छे तजर्बे किए होते हैं स्टीरॉइड्स के। मैं कहती हूँ यार आप यूज़ करो हमारी ये लव नेचर की एक प्रोडक्ट है, या पूरा सेट मैं रिकमेंड करती हूँ। वो लगाती है, कहती मैम मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपके सेट का, मुझे तो अस्सलाम वालेकुम साइमा, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपने जो चलें दैट्स गुड सबात, हमें आपने जो चीज़ दी है उसका फ़र्क ही। होता क्या है, हमारी स्किन जब ये तमाम चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, पोल्यूशन आ रही है, मेकअप, डर्ट, पार्टिकल्स, वो फ्री रेडिकल्स, उससे एक पूरी लेयर एक्यूमुलेट होकर आपके मुंह पर एक लेयर पूरी जम गई है। अब इस लेयर के ऊपर आप जो चीज़ लगा रहे हो वो नीचे कैसे जाए? एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है उसकी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ऊपर तो एक और लेयर जमी हुई है जो आपको तो नज़र नहीं आ रही, बट इट इज़ देयर। अच्छा, जब ये स्किन की एक टोटल डेड सेल्स हैं, ये टोटल डेड सेल्स की एक लेयर है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, तो उसमें एक बैरियर फॉर्म हो जाता है, और उसके अंदर क्या होगा, हर तरह की कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन आपको रफ लग रही है। लड़कियां, और इसी एज में मैंने आपको बताया लड़कियों की शादियां हो रही होती, जब शादी होती कहती है यार मेरी तो स्किन इतनी प्यारी थी, अब तो रफ़ हो गई है। अब ये रीज़न उसको नहीं पता कि रफ़ क्यों हो रही है स्किन, ठीक है। फिर डल हो गई, ड्राई हो गई है, मतलब उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि सब क्यों हो रहा है। सो डबल क्लेंजिंग की अगर आप आदत डालनी शुरू कर देंगे, आप अगर केमिकली पील करेंगे अपनी स्किन को, तो आपके 90% ये मसाइल जो हैं वो टोटली ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और हमने ये करना है। वाइटनिंग प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि आपने यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, चाहे कुछ भी हो जाए आपने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खैर मुझे डॉक्टरों से कुछ इख्तलाफात तो हैं ही हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों है मुझे इख्तलाफात, मगर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे अपने साथ चीज़ें हुई तो मैंने देखा और मुझे फिर समझ नहीं आया, मुझे लगा ये सिर्फ कसाइयाँ, और मैंने कहा ये तो कोई मेजर चीज़ ही नहीं है। अगर आपकी स्किन ख़राब हो गई तो कोई बहुत गुर्दा को ख़राब नहीं है, अल्लाह न करे, कोई दिल नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए जाते हैं तो आप तो मरहूने मिन्नत है डॉक्टर्स की, और जो चाहें आपके साथ करें। आपको कोरोना पॉजिटिव निकालें या नेगेटिव निकालें हैं तो उनकी मर्ज़ी है। सो मैं बेसिकली जो मुझे समझ आई वो ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट बट समवेयर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वेरी इजीली दे कैन गिव यू एनी ड्रग, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, विदाउट इवन समझे कि आपके साथ क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ग्लूटाथियोन की कल भी मैंने बात की थी, ग्लूटाथियोन की मैं आज भी बात करूँगी। अच्छा, अब आपको वाइटनिंग के चक्कर में आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जितने बड़ी मॉडल्स और जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, उनका मेजर जो चंक है कमाई का वो आता है उनकी शक्ल और उनके जिस्म से। व्हाट डू? दे गो थ्रू एवरीथिंग, बिकॉज उनकी यूथ का पीरियड तो बहुत थोड़ा ही होता है ना। उन्होंने जो काम लेना है उस 5 या 10 सालों के अंदर मैक्सिमम अपने मुंह और अपनी बॉडी से, वो आपने मैंने नहीं लेना, हमारी प्रायोरिटीज़ आर वेरी डिफरेंट। अच्छा, वो क्या करती हैं, उसके लिए हर चीज़ से गो थ्रू हो लेती हैं। अब मैं अगर बात करूँ, उस दिन मैं किसी एक्ट्रेस को पढ़ रही थी, बड़ी टैन एक्ट्रेस है इंडिया की एक, उसने ग्लूटाथियोन के पूरे टीके लगाए, ठीक है।
यही हमने एजुकेट करना है। सबाहत, दिस इज़ द टाइम वी नीड टू। वालेकुम अस्सलाम रुकैया, कैसी हैं? सो आपने अच्छा ग्लूटाथियोन इस मैंने आपको बता दिया है हमारे जिगर पैदा करता है। कौन मैं आपको कॉल कर रही थी मरियम। अच्छा चलें, मैं एक लाइव के बाद इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ कॉल एंड मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, अब जो है ग्लूटाथियोन आपका जिगर पैदा करता है और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर होल थिंग, बट ये बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, मैंने आपको कल इसकी सारी स्टोरी बता दिया कि कैंसर सेल्स पे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए और कैंसर सेल्स के पेशेंट्स को जब हम लोगों ने उनके टॉक्सिन्स ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेपी के जब उनको ड्रग दी गई एंटीऑक्सीडेंट की ग्लूटाथियोन की, तो उनको सिर्फ देखा गया वो गोरे हो गए। सो अब वहाँ से गोरेपन का कॉन्सेप्ट उठा और वहाँ से ग्लूटाथियोन के टीके, उसके इंजेक्शन, उसकी क्रीम्स, उसके कैप्सूल्स आने शुरू हुए। अच्छा, ये बेसिकली है तो एक एंटीऑक्सीडेंट, इसमें कोई झूठ नहीं है, मगर आप इसको जब ओरल तरीके से लेना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी किडनीज फेल हो जाती है। वेरी वेरी कॉमन। मैं आपको मेरे आंखों के सामने ये चीज़ हुई, मेरे सामने एक दफ़ा जब मेरी स्किन को इशू हुआ, मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उधर एक लड़की आई मेरे से पहले और ऐसी चिटचाट शुरू हो गई। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैंने ग्लूटाथियोन के टीके लगाए और मेरी किडनीज इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी किडनीज आर लाइक, मैंने सिर्फ ये टीकों का कोर्स कराया है। सो और गोरी भी वो नहीं हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि आपको वैसे कॉम्प्लेक्शन को फ़र्क पड़ा? कहती 19-20 का ही पड़ा है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ ऑन दिस स्टूपिड फेयरनेस थिंग। कितनी अच्छी बात है, आप फेयर कलर का आपकी बेस लगा लें, आपकी स्किन तो डैमेज नहीं हो रही, मुँह धो लें, आपकी दिल को भी तसल्ली। और हु केयर्स यार, हु केयर्स? जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, आपका अच्छा दिखना ज़रूरी है, ग्रेसफुल दिखना ज़रूरी है। मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, फाउंडेशन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है। सन ब्लॉक लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, दैट्स इट, ठीक है? तो मैं ये मना करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ये चीज़ नहीं करें और फेयरनेस से निकल आएँ। इससे आपको मेंटल डिप्रेशन होगा, फेयरनेस वाली चीज़ों का, फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा, आप लोगों को एंग्जाइटी होगी, किडनीज फेल होगी, स्किन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और मैं ऐड करूं, आपके जो और लड़कियां एक्सपेक्ट करने के चक्करों में हैं, 20-30 साल की शादी में है, ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है एक लड़की के लिए, तो आपके फीटल के बच्चा पैदा होने के अंदर भी बड़े मसले हो सकते हैं, प्रॉब्लमैलिटीज़ हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हाट एवर यू आर डूइंग। आपको लगता है आप कोई चीज़ लगाते हैं, उसका असर आपकी ब्लड स्ट्रीम से, आपके खून से, आपके जिस्म के अंदर नहीं होता, बिल्कुल होता है। सो ऑलवेज गो फॉर प्योर थिंग्स, सही चीज़ इस्तेमाल करें, सही चीज़ खाएं, ठीक है? अच्छा जी, अब हमने क्या कर दिया, हमने मेकअप की भी बात कर दी, मेकअप कैसे डबल क्लेंस करना है। अच्छा, टोटके नहीं इस्तेमाल करें, कोई टोटके अगर रॉन्ग हो जाते हैं, गाइडेड रेसिपीज़ जो इसने बता दी, उसने बता दी, ये आपने नहीं करना, ठीक है? इस ब्लॉगर ने बता दी। अच्छा, एक और चीज़ मुझसे किसी ने पूछी थी, एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम रेटिनॉइड, आप इतनी रेटिनॉइड की बात करती हैं, रेटिनॉइड यूज़ करें, क्या हम 20 ईयर्स में रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद है वो हमारे पास वाहिद प्रोडक्ट है अल्टीमेट लिफ्ट, विच इज़ फॉर 40+, जिसमें रेटिनॉइड है। उससे पहले हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के अंदर रेटिनॉइड नहीं मौजूद है। अगर मैं दुनिया की बात करती हूँ तो दुनिया में रेटिनॉइड्स मौजूद हैं, जो उनकी फॉर्म्स डिफरेंट मौजूद हैं, जिसके अंदर उनकी लेस स्ट्रेंथ भी है। रेटिनॉइड बहुत ट्रिकी प्रोडक्ट है। रेटिनॉइड आप अंडर सुपरविजन के बगैर नहीं लगा सकते और बहुत ज़्यादा, या तो अपनी रिसर्च हो आपकी, एक रेटिनॉइड एसिड होता है और एक रेटिनॉइड होता है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये बहुत लॉन्ग डिबेट है। और क्यों आप पहले क्या लगाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, सो आई विल नॉट डिस्कस इट बिकॉज हम सिर्फ अल्टीमेट लिफ्ट पर बात करते हैं। सो लोगों ने मुझे कहा, सो मेरा आंसर उनके लिए सिंपल सा ये होगा जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि नहीं, क्योंकि रेटिनॉइड क्यों हम 40+ और 30+ में सजेस्ट करते हैं। यू आर डन विद योर फैमिली, यू आर डन विद नॉर्मली, यू आर डन विद योर किड्स नॉर्मली, जिनके नहीं हैं तो वो एहतियात करते हैं, क्योंकि रेटिनॉइड आप प्रेगनेंसी में बच्चों को फीड कराने में और ऐसे किसी, आप यू आर प्लानिंग टू एक्सपेक्ट, आप ऐसे किसी पीरियड के अंदर नहीं यूज़ करते।
साइंटिफिकली देखा गया है, फीटल डिसऑर्डर, फीटल ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़, डेथ्स विद रेटिनॉइड, जो ओरिफ्लेम का रेटिनॉइड है that is extremely safe, that is why that is for 30s and 40s. So you need to be very careful. सहर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. You need to be careful with whatever you are using on your face. So आप 20s के अंदर I will not recommend, मगर अगर आप you're done with your family and all that, तो मे बी आप उसकी कोई और फॉर्म यूज़ कर सकती हैं. ठीक है. अच्छा, अब एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वाकोच्योल. अच्छा, वो वैसे तो हमारे पास नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रही हूँ. वो प्लांट से रेटिनॉइड की एक फॉर्म ड्राइव की जाती है. एक तो केमिकल होता है और एक प्लांट के अंदर भी एक्सट्रैक्ट्स हैं. अलबत्ता उसके साथ भी वही तमाम जो हैं वो प्रिकॉशंस आते हैं. एक और चीज़ जो इस एज के अंदर बहुत कॉमन है वो है हमारे पिंपल्स. 20 साल के अंदर आपके पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं और हो रहे होते हैं अक्सर लड़कियों के 20s में. अच्छा, अब वो जाती हैं डॉक्टर के पास. ज़्यादातर लोग अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं. अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रोडक्ट है जिसको या तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं या डॉक्टर आपको टॉपिकली कुछ लगाने को देते हैं, और कुछ डॉक्टर एक और चीज़ करते हैं, अ लेवल अप हायर. रॉ ऑक्यूटेन के नाम से एक प्रोडक्ट होती है जो बेसिकली रेटिनॉइड की फॉर्म है, जो खाने को दी जाती है. एक तो लगाने वाली होती है, वो बड़ी इजीली दे देते हैं. अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अस्सलाम वालेकुम आयशा, अब डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर आपको अक्सर पूछते हैं. मैं 20 साल की कहानी बता रही हूँ. आपकी बच्चियाँ अगर 20 साल की हैं या होंगी या किसी को दानों का इशू हो, तो मैं अगेन कुछ चीज़ें बता सकती हूँ. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है. अच्छा, जब वो आप उनको देते हैं, उसके बाद डॉक्टर अक्सर दवाइयों के साथ पूछते हैं आपकी बेटा शादी वादी तो नहीं हुई, आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हैं या होने तो नहीं वाली. इस तरह की बातें डॉक्टर्स लाजमी पूछते हैं. ओके, मैं आपको यही बात बताने लगी हूँ सबाहत, क्योंकि मेरी अपनी बेटी के चीक्स पे पिंपल्स निकलते थे. अच्छा, मैं डॉक्टर के पास उसको मैं भी लेकर गई, क्योंकि वो नहीं टली. मैं तो कितना भी कह लूँ, वो घर की मुर्गी दाल बराबर. ठीक है. तो उसने कहा कि उसने भी एक ड्रग दी और उसके अंदर मेरे हिसाब से रेटिनॉइड था. मैंने उससे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया डॉक्टर से कि मैं तो नहीं अलाउ करूँगी अपनी बेटी को, ये खाएंगे या वो है वो. खैर उसने फिर चेंज कर दी, जो भी कुछ कर दिया. तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट है, इसके 100% रिजल्ट्स हैं. 100% आपके दाने जाएंगे. ठीक है, आपके दाने लाजमी जाएंगे, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने सवेर हैं, यू हैव नो क्लू. ठीक है. आप क्या करते हैं, वो आपको दे देते हैं प्रोडक्ट. ना आप उनकी बेटी है, ना बेटा है, ना कोई आपका कोई ऐसा रिश्ता है. ठीक है. वो आपको कोई भी प्रोडक्ट दे देंगे और उसके बाद आपकी एक्नी उस वक्त बैठ जाएगी, मगर इसको बोलते हैं दोबारा निकलेगी. इसको कहते हैं परसिस्टेंट एक्नी. गई है, फिर वापस आएगी, कहीं और आएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी. अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि अगर एक दाने बन रहे हैं और फिर वो वापस रिपीटेडली आ रहे हैं अगर, ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है, इसका रीज़न क्या है. अब आप उसको फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं रीज़न क्या है, और आप दवाई खाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, दोबारा आते चले जा रहे हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि कुछ गलत आपके सिस्टम में हो गया. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड, जिसका रिएक्शन आउटर साइड पर है और वो बार बार निकलना शुरू हो गए हैं. सो आपने उसको फिक्स करना है. व्हाट इज़ द मेन रीज़न इनसाइड, यू हैव टू फिक्स दैट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ऑन द आउटर साइड. ये बिल्कुल ऐसे ही दवाई खाने का मतलब कि दाना है, आपने इसको पर बैंडेड लगा दिया, वक्ती तौर पर आपकी सरफेस जो है वो प्लेन हो गई, और जब बैंडेड उतरेगा दाना वहीं का वहीं. तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं कर रही होती है एग्जिस्ट, और वो ठीक नहीं हो रही होती. ठीक है. वो वक्ती तौर पर उसको किल कर रहा होता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक अपार्टमेंट में, ठीक है, और उसके अंदर लग गई आग. अपार्टमेंट में आग लगने से, आग लगी हुई है, आप फायर अलार्म को बजा देते हैं. फायर अलार्म से वक्ती तौर पर बुझेगी. अगर वो लगी हुई है वो फिर भड़केगी, जब तक उसका रूट कॉज, उसकी वजह, उसकी जड़ नहीं आप देखते, तब तक वो ख़त्म नहीं हो सकती.
ठीक है। सो आपने इसको भी देखना है, आपने देखना है आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल इम्बैलेंस हो सकता है हार्मोनल या जो भी कुछ। फोरहेड पर सबाहत नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, फोरहेड का के दाने इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी एज में होंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो ये इट हैज़ टू डू विद कोई चीज़, इट कैन बी मेकअप। मेरी बेटी के निकले थे, यू विल नॉट इवन बिलीव कहाँ से। वो जो फैशन नहीं बना हुआ है कि मेकअप का वो जो क्या है स्पंज जिससे मेकअप बिठा के अंदर बिठाते हैं, ये इसको मैंने लगाते हुए देखा। मैंने कहा बेटा ये आप ये जो अंदर बिठा के अंदर बिठा रहे तो आपको पोज के अंदर आप पूरा मेकअप, आपको नहीं पता अम्मा ये इन है और इस तरह ये है। वो प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हुई, वो अंदर एक्यूमुलेट होता रहा और इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप हेयर। और फिर इट टुक अस ब्लेंडर जो भी कुछ। मैं आई डोंट यूज़ एनीथिंग। देखो इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है, इनको धोना बड़ा मुश्किल है, इनको ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। मुझे पता नहीं क्यों सबसे आसान लगता है अपने हाथों को यूज़ करूँ। हाथ अच्छे से धो लें, उसको यूज़ करने बाद में दोबारा धो लें। हाथ मुझे ज़्यादा साफ़ लगते हैं, मगर लोग यूज़ करते हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद देम, आई यूज़ इट दिस वे। ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आपने उसका रीज़न फाइंड आउट करना है कि आप डॉक्टर से आर्ग्यू करें। देखिए मरियम, कोशिश करें अपना नेचर से इलाज करें। फेशियल हेयर का मतलब ये है आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और आपका एस्ट्रोजन। जब आपके आदमियों के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर, जब आपके आदमियों के एक्टिव हो जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अब यू हैव टू फाइंड आउट विद डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स आर यू हैव टू सी। मेरा बेटा, ये आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है वो आपको क्या दवाई दे रहे हैं, किस तरह की दे रहे हैं। रीड करके जाएं, वो जो दवाई देते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को विकीपीडिया पर चेक करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें, उसे कहें मुझे एक सिंपल दवाई दें। ये आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं पता। बट मुझे ये ज़रूर पता है औरतों के मुँह पे जो दाने निकलते हैं, तो पिंपल्स बाल निकलते हैं, उसका ताल्लुक हार्मोन से होता है। और वो नॉर्मली मेल हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो हो सकता है आपका हार्मोनल लेवल आदमियों वाला हाथों से मैंने सीसी क्रीम ली, सबसे पहले सनब्लॉक लगाया, अगर कोई जो स्किन केयर लगानी है लगा दी। उसके बाद मैंने डॉट्स की सूरत में डैप की, उसको हाथों से सारा फैला दिया, जहाँ फैलाना, ऊपर पाउडर फिक्स किया, ब्लशर लगाया, देयर यू गो, ख़त्म। आसानी से, कोई चक्कर नहीं। लाइफ इज़ मेक इट सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ इस एज के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, एक और स्किन टाइप होती है 20 साल के अंदर, जो सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन बहुत जल्दी से रेड हो जाएगी, सेंसिटिव स्किन जो है बड़ी जल्दी से ड्राई हो जाएगी, और जो भी कुछ हो जाएगी। ठीक है। सो जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर अपने प्रोडक्ट लाइन देनी है। ये सबसे वर्स्ट स्किन टाइप है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव स्किन है। मगर हाथ ज़रूर धोलिएगा, पहले भी और बाद में भी। मुझे आसान लगती है, मैं लाइफ में इतनी चीज़ें नहीं करती का, फिर उन्हें धो और ये करो। अच्छा, एनीवेज, सो आपने सेंसिटिव स्किन को के लिए जो आपने प्रोडक्ट्स देनी है वो आपने उनको देनी भी जो है वो जेंटल और वेरी वेरी माइल्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपकी सेंसिटिव कोई ज़्यादा अल्कोहल वाली, कोई ज़्यादा परफ्यूम्स वाली प्रोडक्ट्स आपने उनको नहीं देनी। अगर 20 साल में आपकी सेंसिटिव स्किन है तो 30-40 में आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, सेंसिटिव स्किन जिसकी 20 साल में है तो उसकी 30-40 में बहुत ख़राब हो जाएगी। मैंने बात की थी स्किन की कि आपकी स्किन एसिडिक होती है, अल्कलाइन होती है। इट्स ऑल अबाउट स्किन बैरियर्स। वी हैव टू बिल्ड अप स्किन बैरियर्स एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एक मैंने आज इस चीज़ को ना एंड में ले गई हूँ, जो मैं सबसे पहले बोलती हूँ, और वो है सनब्लॉक। मैंने आज खुद ही इसको एंड में ले गई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी इस एज के अंदर है सनब्लॉक। आप कितनी भी अच्छा, और आप में से अगर कोई भी लेज़र कराता है बालों के फेशियल रिमूवर के लिए, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूज़ अ सनब्लॉक ओवर इट। मैं
सच्ची बोल रही हूँ कि मैंने लेज़र कराया था वन ऑफ द रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, अ वेरी गुड डॉक्टर इंडीड, दैट एक जगह वो मुझे गलती करा के, और बहुत सालों पहले की मैं आपको बता रही हूँ, आप देख लो मरियम, देखो आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप देख लो आपको किस तरह से एक होता है हर बंदे का कंफर्ट जोन, कोई किसी चीज़ में कंफर्टेबल है, कोई किसी में, तो भाई यू आर हैप्पी डू इट जो है। तो तब ना मैंने हेयर रिमूवल लेज़र कराया था, आज से कोई बहुत पुरानी मैं आपको बात कर रही हूँ, कम अज़ कम भी इस बात को 15-16 साल हो गए, और उस वक्त का लेज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है। हाँ, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा थे, बस एक कराने थे तो बस मैंने करा दिए, मेरा कोई बाल नहीं है ना, मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मगर और जूं लाइक वी आर गोइंग अहेड इन लाइफ मेरे बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, ये भी एक आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, एनीवेज। तो उस वक्त मैंने कराया था, मुझे मेरे डॉक्टर ने सन ब्लॉक नहीं बताया था, और लेट एजेस में, लाइक मैंने आपको बताया है, बड़ी दफ़ा बताया है कि मेरे स्किन के ऊपर बहुत पिगमेंटेशन हो गई थी, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, जो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं थक गई थी, और बाज़ दफ़ा मैं रोया करती थी कि अल्लाह मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि जो मेरे मुँह पर पिगमेंटेशन है, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी। सो आप उसको लगाने के बाद डार्क कर लिया करें थोड़ा सा टिश्यू से। सो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लेज़र के लिए जा रहे हो, लेज़र इज़ द ओनली टेक्नोलॉजी जो सिर्फ फेशियल रिमूवल के लिए काम आती है। वो किसी भी किस्म की, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऊपर छाइयाँ और डॉक्टर आपको कहता है हाइपर पिगमेंटेशन का इलाज आप लेज़र से करो, बिल्कुल ये झूठ है, आप नहीं करें, वो बाउंस बैक करेंगी, वो ज़्यादा होकर आपको नज़र आएंगी। सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए बहुत अच्छा है लेज़र, वो भी अगर आपके बालों का डायमीटर ज़्यादा है, यानी अगर आपके बाल थोड़े छिड़े में हैं, कुछ हुए में, मुँह पे भी इतना अच्छा नहीं होता, बट एनीवेज आपने उसको करने के बाद सन ब्लॉक के थोबे लगाने हैं, क्योंकि वो आपको तो डायरेक्ट हीट आपके मुंह पर फेंकने से पाए जलाते हैं। सो बस एक ये टिप मैंने आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी थी कि जो गलती मुझसे हुई वो आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने सन ब्लॉक लगा दिया, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, आप जो मर्जी मुझसे तरकीब पूछ लें, दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट पूछ लें, इट विल नॉट वर्क ऑन योर फेस। आप कुछ ना लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, इट विल वर्क ऑन योर फेस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपने, अच्छा किसी भी एज में आप हैं, किसी भी एज में, अब ये बेसिकली मैं बात इस वक्त 20 की नहीं कर रही हूँ, ये मेरे जहन में एक चीज़ आई थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। जो लोग 40+ हैं या लेट 30s में हैं और वो हमारी अल्टीमेट लिफ्ट की रेंज यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेट लिफ्ट की जो रेंज है उसके अंदर मौजूद है रेटिनॉइड्स, ठीक है। तो अगर वो अपनी क्रीम लेते हैं, ये एक टिप समझे यूज़ करें। एक तो मैंने आपको बताया था आपने यहाँ लगानी, यहाँ लगानी, आपकी लॉफ लाइन्स ख़त्म हो जाएगी, तो आपको समझ आ गई थी ना। आपने यहाँ पर अगर 2 या 3 महीने अपनी रेटिनॉइड वाली प्रोडक्ट लगाई है, रेटिनॉइड का थोड़ा सा काम होता है, वो आपकी स्किन सेल्स को एक्टिव करता है, रीजनरेट करता है, नीचे से प्लम्प करता है। एक आम जो सेल है वो 30 दिन के बाद जो है वो साइकिल उसका जो चलता है और उसमें उसको 30 डेज़ लगते हैं हम लोगों की एज के अंदर, कि 30-35 डेज़ के अंदर वो एक नया सेल बनाता है। मगर जब आप रेटिनॉइड्स लगाते हैं और बूस्टर्स लगाते हैं तो वो टाइम पीरियड बेसिकली 14 से 18 दिन पे चला जाता है, इतना फास्ट हो जाता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हल्की सी ड्राइनेस भी आपको फील हो सकती है रेटिनॉइड के साथ। तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपने 3 महीने रेटिनॉइड की आई क्रीम लगाई है यहाँ और यहाँ, तो 3 महीने बाद जो आपने प्रोडक्ट लगानी है ऊपर, स्किन केयर रूटीन के बिल्कुल ऊपर आपने सनब्लॉक लगाना है। सो उससे अगला आपने क्या लगाना है, आपने कोलेजन की रेंज अगली दफ़ा लेनी है। ये मैं आपको बेस्ट टिप दे रही हूँ। आपने अगर पहले रेटिनॉइड वाली प्रोडक्ट लगाई है 3 महीने, आपकी प्रोडक्ट लाइन ख़त्म हो गई, फिर 3 महीने इसको आपने रूटीन को चेंज करके इस पर कोलेजन की आई क्रीम लगानी है। ये मेरी तरफ से एक टिप है, ठीक है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ एंड यू विल सी इट विल वर्क।
ठीक है, और आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। उसमें क्या होगा, जो हमारी दूसरी रेंजेस है उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। 3 महीने आपने रेटिनॉइड यूज़ किया, फिर उसको हाइड्रेट और मॉइस्चर कर दिया, फिर आपने एक चीज़ यूज़ की, फिर इससे फ़ायदा भी होगा और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन की। आपने ब्लैक हेड्स नहीं निकालने किसी भी चीज़ों से और इससे। यस, आपने मेरी क्लास नहीं देखी। जिन लोगों की रफ लाइंस हैं वो अगर आई क्रीम लगाएंगे, दैट वाज अ टिप इन द क्लास, तो उनकी वो चली जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि आपने ब्लैक हेड्स नहीं निकालने, स्क्रबिंग नहीं करनी, तो फिर करना क्या है, एक्सफोलिएट कैसे करना है। आप तो कह रही है रीबिल्ड हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, तो फिर अब हमने करना क्या है। तो हमने ये करना है कि आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। अब हमने एक्सफोलिएशन के बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको बताया जो AHAs हैं वो बहुत सी तरह के, BHA सिर्फ सैलिसिलिक एसिड BHA। AHAs में क्या कौन कौन से आ सकते हैं, उसमें आपका आ सकता है बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपका मेंटालिक एसिड, बहुत से एसिड्स हैं जो आ सकते हैं। अब हमने समझना है कि A, B, C, D, इस एज में आप पील नहीं दोगे बहुत, इस एज में हम पील नहीं देंगे। हम इस एज के अंदर आपको सिर्फ बूस्टर देंगे 20 में, हम पील नहीं देंगे। इस वक्त पील के लिए थोड़ा सा अर्ली है। हम अपनी जितनी भी रेंज है, अगर उसकी ऑयली स्किन है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बहुत से लोगों से सुनी है, सॉरी टू से विद माजरत, ये हमारी एक प्रोडक्ट है लव नेचर की, और दिस इज़ फॉर बेसिकली टी ट्री है और उसमें लाइम है। बस आपको पता लग गया इसमें टी ट्री और लाइम है और ये ऑयली स्किन के लिए है। सो इन्होंने क्या कर दिया है, 50 साल की औरत को दाने निकले ये दे दिया, 30 साल की औरत को दाने निकले ये दे दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द स्किन। 40 साल की औरत को हार्मोनल जो है वो एक्ने निकलेंगी, वो आपके मेरे लिए नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एज के साथ ये बेसिक स्किन केयर में आता है। ये 20s को आप दे सकते हैं, ये उससे 30s 40s कोशिश करें आप नहीं दें। आपने अपनी रेंज में रहना है। मुझे एक औरत का फ़ोन आया, वो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं आई एम लाइक 35-40 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम गेटिंग, मुझे यहाँ पर दाने हो रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें हार्मोनल एक्नी है और तुम्हारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये प्री मेनोपॉजल सिचुएशन से पहले होता है कुछ लोगों को, और उनका बेसिकली सीबम, उनका टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल हार्मोन है वो अप एंड डाउन उसका चक्कर चल रहा होता है। सो उनका सीबम ग्लैंड्स यहाँ पर हो जाते हैं और बार बार यही निकलेंगे। आप जो मर्जी कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं ऐसे ही निकलती हूँ। तो कहती है मुझे तो मेरी जो हैं उन्होंने अपलाइन ने बताया कि आप ये यूज़ करें। मैंने कहा ये आपके लिए नहीं है। कहती फिर मेरे लिए क्या? मैंने कहा तुम्हारे लिए तो पील है, तुम्हारे लिए तो बूस्टर है, तुम्हारे लिए सन ब्लॉक है, और तुम्हारे लिए बेसिकली प्योर स्किन की रेंज है, क्योंकि तुम्हारी है सख्त स्किन। तुम्हारे लिए एक BHA अच्छा होगा, ना कि एक AHA, ठीक है। और ये जो हमारा है ये तो एंटी बैक्टीरियल है। मैंने जब स्किन केयर की क्लास की थी, मैंने आपको बताया था हमारी स्किन टाइप्स किस तरह की होती हैं। हमारी अगर एल्कलाइन होती है तो उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि बैक्टीरिया से जो दाने निकलते हैं वो कौन से दाने होते हैं और वो अपर लेयर पर होते हैं, डेप्थ में क्या होते हैं। तो ये तो बड़ी बेसिक बच्चियों को देने वाली प्रोडक्ट है। और बेसिक के साथ अगर आपको लग रहा है कि उसका बैक्टीरिया से मुंह नहीं धोया, गंद से दाने निकले हैं, पोल्यूशन से, या ये आप दे सकते हैं उनको फॉर दाने एंड फॉर ऑयली। अच्छा, ऑयली स्किन के अंदर आपके पास थोड़ी और वेरिएशन ही हो सकती है। जो हमारी ऑप्टिमल्स की है उसका फेस वॉश आप दे सकते हैं। बेसिकली आप इन्हीं रेंजेस में रहें जो रेंज आपको कंपनी ने बताई भी है। खुद से रेंजेस क्रिएट मेरा ख्याल है हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप उनको बूस्टर दें, यू विल सी इंशाल्लाह ताला रिजल्ट। सो हमें देखना है, एक टर्म यूज़ होती है A, B और C। ABC का मतलब ये है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C फॉर स्किन। दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्किन। बेसिक आपकी स्किन इज ABC स्किन, ठीक है। आपने ये जो बाद की चीज़ें ना, पील मील, पहले आपने बेसिक समझना। A नॉर्मली स्किन केयर का गुरु कहा जाता है रेटिनॉइड्स को, दैट इज अ विटामिन A। रेटिनॉइड के अंदर है क्या? विटामिन A की एक फॉर्म होती है। रेटिनॉइड दो तरह के होते हैं, रेटिनॉइड एसिड होता है या रेटिनॉइड होता है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या करता है, आपके सेल्स की टर्नओवर को फास्ट करता है, 14 से 21 पे लेके जाता है।
जो आपकी 30 से 35 पे चली गई होती है, आपकी पिगमेंटेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, ये आपके पोर्स को अच्छा करता है, रिप्लम्प करता है, स्किन को बाउंस बैक करवाता है, ये आपकी स्टिमुलेट करता है कोलाजन। बहुत सी चीज़ें एक वक्त में कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें एक वक्त में कर रहे हैं, और हमें हर एज में इनको फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है सर, लोग कहते हैं जी पोर्स हमारे जी खुल गए। कभी पोर नहीं खुलता, किसी का पोर कभी भी नहीं खुलता। पोर्स आर नॉट विंडोज़ और डोर्स कि आप खोलें और बंद करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पोर्स होते हैं आपकी स्किन पर, आप क्लेंजिंग करना शुरू करें, आप केमिकल पील्स लगाने शुरू करें, रेटिनॉइड लगाने शुरू करें, वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मगर टोनर भी इस कैन बी ए गुड ऑप्शन। मगर पुराने ज़माने में क्या होता था, एक वक्त होता था आज से बहुत सालों पहले, जब अब हम पुराने में अपने वक्त की बात करूँ तो मेरी बेटी के वक्त से वक्त फ़र्क है, हम लोगों ने स्क्रब लगाए में, अब वो वक्त नहीं रहा। अब चीज़ें ब्यूटी में बहुत रेवोल्यूशन आ चुका है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी किसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करनी है, जहन से निकल गया, एनीवेज अभी याद आता है तो बताती हूँ। सो विटामिन ए इज़ द ए ऑफ योर स्किन। इफ़ यू आर 30+ यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर रेटिनॉइड्स इन योर स्किन केयर। अच्छा, अगर हम विटामिन बी, मैं इसलिए चाहती हूँ आप लोगों को इतनी ज़्यादा समझ आ जाए, इतनी ज़्यादा समझ आ जाए कि आप लोग मास्टर हो जाएं उस चीज़ के अंदर, कि अब आप लोग ओरिफ्लेम को जब मुंह से बताएंगे ना, सबा वगैरह को भी नहीं दे सकते कि यार ये तो हमारी सेल्स फोर्स इतनी ज़्यादा माशाल्लाह समझदार है, इतनी एजुकेटेड है। सो इनको ऐसे हम अप टू द मार्क नहीं, हमें अच्छी चीज़ें इनके लिए लेकर आनी है जो अप टू द मार्क मतलब हैं। विटामिन बी इज़ द बी ऑफ द स्किन। एंड व्हाट इज़ विटामिन बी? विटामिन B3 कहते हैं नाइसिनामाइड। हमारी बूस्टर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? हमारी बूस्टर के अंदर मौजूद है बेसिकली बेरीज और नाइसिनामाइड, दोनों में। सो दिस इज़ विटामिन B3। अच्छा, विटामिन B3 क्या करती है? ये बेसिकली आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग करती है, जितना स्ट्रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच सबाहत। विटामिन जो है B3 क्या करती है? आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग करती है। ये मजबूत होगी ना तो मेरे मुंह के अंदर कोई चीज़ स्किन में नहीं जा सकेगी, वो डिफेंस करेगी। जो जितनी वीक होगी उसका डिफेंसिव। थैंक यू साइमा, थैंक यू मेरी जान। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, हमने अपनी टॉलरेंस बढ़ानी है स्किन की, हमने इसको मजबूत करना है, क्योंकि इस स्किन के साथ हमने 40 साल भी गुजारने हैं, 50, 60, 70। हमने अगला पीरियड जो है, थैंक यू ज़किया, हमने अगला पीरियड जो है वो हमने इसी स्किन के साथ गुजारना है। अगर ये मजबूत होगी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं तारीफ़ सुनूँ, क्लास कंप्लीट करूँ, तो आपने उसको कंप्लीट, अपनी स्किन बैरियर को आपने अच्छा करना है। ठीक है, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये टर्म समझे। एंटी इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, ये दाना है और दाना नज़र आ रहा है आपको, लाल हो गया, उसमें पस पड़ गई, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई। आजकल आपको एक टर्म सुनने को मिल रही है, कोरोना वायरस है और जी इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके अंदर, इन्फ्लेमेशन होती है सोजन, है ना द वर्ड सोजन। तो लोग क्या कह रहे हैं, आप हल्दी पिएँ, दालचीनी पिएँ, वो सोजन को ठीक करती है। थैंक यू हानिया। वो सोजन को या आपकी इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रही होती है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो ये जो गरम हल्दियाँ और ये चीज़ें बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं। अब हम आते हैं स्किन के ऊपर। ये जो B3 आपका विटामिन है, ये आपकी सोजन इन्फ्लेमेशन को दाने की ठीक कर रहा है। समझ आ रहा है? आपकी स्किन पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो उसको ठीक करेगा। और उसके अलावा रोजीटा इज़ अ कंडीशन ऑफ योर स्किन, जिसके अंदर आपकी स्किन रेडनेस रहती है, उसके लिए भी अच्छा है। मीलिया, किसी ने मुझसे पूछा था, मीलिया होते हैं यहाँ पर नॉर्मली छोटे छोटे दाने होते हैं, वरना दाने होते हैं अजीब चर्बी के भी लगते हैं, उसके अंदर फैट है। सन ब्लॉक ओनली जो ये आपकी बात से मुझे पोर याद आ गया। पोर की मैं बात कर रही थी। जो एज ढलती जाती है, ये दरवाजे खिड़कियाँ नहीं हैं जो खुले और बंद हो। जो एज बढ़ती जाती है तो स्किन आपकी ढलक रही है। जब वो नीचे स्किन गिरेगी तो जो पोर पहले छोटा था और उसका साथ आपने छोड़ दिया ना, आपने सनब्लॉक लगाया ना कोई स्किन केयर लगाया, तो उसमें क्या हुआ, हाँ बना दे, उसके अंदर क्या हुआ कि आपकी जब स्किन गिरना शुरू हुई तो आपका पोर लंबा नज़र आना हो गया। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। तो एज वाइज अगर पोर ज़्यादा होते हैं, जो लोग कहते हैं मीलिया के लिए
मीलिया मैंने आपका कभी देखा नहीं। से बात मीलिया नॉर्मली होता है चर्बी टाइप के आपको नज़र आते हैं। मीलिया के लिए सिर्फ मुंह की सफाई रखें, हाइजीन रखें और सिर्फ सैलिसिलिक एसिड इज बेस्ट फॉर यू, और कोई चीज़ ना लगाएं। नहीं, कुछ भी ना करें, सर्जिकल मेथड ना करवाएं। आप अगर प्योर फॉर्म में कहीं से आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है प्योर फॉर्म में तो वो लगाएं, नहीं तो आप फेस वॉश यूज़ करें इसका, वो आपको इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। यू विल सी अ डिफरेंस। और क्लेंजिंग रखें प्रॉपर मुंह की और चला जाएगा। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हमने बात की पोज की, हमने बात कर ली पोज वक्त के साथ नहीं होते। अगर आप पील शीट लगाते हो कंट्रोल हो सकते हैं। और हैं लाइट मीन्स कि वो कम होंगे ना, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये न्यूबॉर्न्स के भी होते हैं। मीलिया आपके न्यूबॉर्न्स को भी होता है और उनका एज वाइज चला जाता है, और बाज़ लोगों का लेट एजेस में निकलता है तो भी चला जाता है। सो अगर आप मुंह को क्लेंस करें, सैलिसिलिक एसिड द बेस्ट एडवाइस फॉर यू, वो उससे चले जाएंगे। अच्छा, अब हमने बात की विटामिन बी की। उसके अंदर एक्ने आपकी ख़त्म होगी B3 से, आपकी सेंसिटिविटी को बेहतर करेगा, पिगमेंटेशन को बेहतर करेगा और डिक्रीज करेगा सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स को आपके मुंह पर। देखिए, ये हम लोगों को कभी हम सोच भी नहीं सकते कि नाइसिनामाइड इतना मैजिकल है, और मैं हैरान होती हूँ नाइसिनामाइड की। कभी लोगों ने इसको इतना टॉप पर नहीं इसकी बात की, नहीं पता, बट मैं आपको बता रही हूँ इतने फ़ायदे हैं नाइसिनामाइड के, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि कीप यूजिंग इट एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट। आप अगर इन्हीं चीज़ को, मुझे स्किन इशू डिस्कस करना है, कैन मैसेज ऑन मैसेंजर, जी बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकती हैं मैसेंजर पे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, देखिए इफ़ यू वांट अ ग्लास स्किन, हार्ड होगा मगर आप कुछ चीज़ों पर अमल करें, देसी चीज़ों को छोड़ दें और अब उन पर अमल करें, स्किन को समझें अपनी, तो आपकी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। यूज़ कर सकते हैं स्वेस जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए सी पर। हमने विटामिन ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, अब हम सी की बात करते हैं। जो विटामिन सी, जो ABC में सी है वो विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलाजन प्रोडक्शन, ठीक है। दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये इन्होंने एक फ़र्क बनाया हुआ है, दोनों के अंदर मौजूद है B3, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। एक पर उन्होंने कह दिया जी फॉर फेयरनेस है, और एक है जी आप खाना गलत खाते हैं, तो उस पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि दाने निकल आते हैं और फ्रेशनेस नहीं होती। बेसिक रीज़न एक बनाई गई है, बट यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, यू कैन यूज़ बोथ ऑफ देम। इवन मैंने दोनों भी लगा कर देखे हैं मुँह पर, एक वक्त में उसके 2 कतरे, एक वक्त में उसके 2 कतरे। और मेरी स्किन का बैरियर डेवलप्ड है। मेरी स्किन का बैरियर एक आम औरत की स्किन के बैरियर से ज़्यादा है। मेरी स्किन थोड़ी सी केमिकल्स के साथ मैंने पहले ही उससे कराया हुआ है, उसको जान पहचान। जिसकी नहीं है वो किसी चीज़ में लगा, मैं डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ। मुझे आप लोगों का नहीं पता, आई विल नॉट रिकमेंड डायरेक्ट, क्योंकि कंपनी ने ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, मगर मेरी स्किन का एक बैरियर डेवलप हुआ है। सवाद मेरी जान, मेरी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है विद दीज केमिकल्स। और मैं पहले, मुझे नहीं पता था बूस्टर आएंगे, मैं पहले और कंपनीज़ की ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही थी, और चूंकि मैंने इस पर बात इसलिए नहीं की थी, हमारे पास नहीं था। मगर मैं आपको देखना है कि आपका बैरियर है। अगर कंपनी ने आपको एक नाइट क्रीम या डे क्रीम में कहा है तो आप उसको फॉलो करें, पहले स्किन का बैरियर बनाएं फिर यूज़ करें। मैं लगा लेती हूँ, मैं इसलिए अपनी बात करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से अपनी स्किन को टैकल करेंगे, ठीक है। विटामिन सी की बात करती हूँ। विटामिन सी की सबसे अच्छी जो फॉर्म है वो एस्कॉर्बिक एसिड की सूरत में हमें नज़र आती है, और वो बेस्ट है जो आपकी स्किन के अंदर जज्ब होकर नीचे जा सकती है, ठीक है। बाकी जो है एब्जॉर्प्शन की इतनी ताकत नहीं रखती, और ये वाटर में होती है, इसलिए ये रख सकती है। ये क्या करती है, जितना भी आपके सन का डैमेज है जो आपके सूरज ने आपको किया हुआ है, उसको रिवर्स करती है, बेहतर करती है। बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है विटामिन सी। विटामिन सी के साथ आपने इस एज में देखना है विटामिन ई एडेड नहीं होना चाहिए, मगर जब आप जाते हो 40-50 में तो विटामिन सी के साथ विटामिन ई आप ले सकती हैं। मगर इस एज में कोई प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी के साथ विटामिन ई एडेड होगी वो आपके दाने निकालेगी, तो वो आपने नहीं लेनी होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका कोलाजन को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है, उसकी प्रोडक्शन को विटामिन सी बेहतर करती है, पिगमेंटेशन को, पोर्स को, फाइन लाइंस को, और बहुत सी चीज़ों को ये आपके सीबम को भी बेहतर करती है। अगर आप दिन में लगा रहे हो विटामिन सी तो सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट, ठीक है।
सिरम एक और चीज़ का नाम है, हाँ आप देख लें, आप कितनी वो है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक टिप मैं और आप लोगों को दूंगी, अपनी जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर बेसिकली जिस तरह विटामिन B3 है और जिस तरह विटामिन C है। मैम एक दिन ग्रुप में किसी ने बताया था कि सीरम में बूस्टर को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, कर लें। नाइट क्रीम में 2-3 कतरे लगाने से कुछ नहीं करना, इट्स अ वेरी माइल्ड वन। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स सर बहुत सेफली बनी हुई हैं, अगर आप और कहीं का लगाएंगे आपको थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा बहुत, मगर ये कि ओरिफ्लेम की बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स है। अच्छा, एक आखिरी टिप मैं आप लोगों को दूंगी, फिर अगर आपके क्वेश्चन हैं वो ले लूँगी, ताकि आई एम ऑलमोस्ट डन। एक और टिप मैं आपको दूँगी, अपनी जितनी भी नाइट क्रीम्स हैं, अपनी जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, ओके, बूस्टर इज़ टोटली डिफरेंट, सिरम इज़ टोटली डिफरेंट। बूस्टर आप लगाते हैं अपनी स्किन का, जो मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेटेड ऑयल, डर्ट, गंग, पोल्यूशन, पार्टिकल्स, मेकअप, सीबम, जो ऊपर एक लेयर आ गई है उसको केमिकली आप उसको उड़ा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और स्किन का बैरियर बना रहे हैं, स्किन को मजबूत कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों को मुँह से रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि अब आप स्क्रब कम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप केमिकली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो। अच्छा मेरा बेटा बाहर रख दो, थैंक यू। अच्छा, केमिकली एक्सफोलिएट कर रहे हो, सन ब्लॉक लगा रहे हो। अच्छा, ये चीज़ें अगर आप रिमूव नहीं करते हो, अच्छा अब तो क्या होगा कि आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने मुंह के ऊपर लगा रहे हो, पेनिट्रेट होकर नीचे नहीं जाएगी, तो बूस्टर का काम तो ऊपर का स्किन का गंद उतारना है ना, जो मेनली यहाँ पर सरफेस के ऊपर गंद एक्यूमुलेट हो गया, जो भी चीज़ें हो गई हैं जो जम कर आपकी स्किन को जो है वो बता देती, इतनी मोटी मेच्योर स्किन लग रही होती है, ये उसको उतारने का बूस्टर काम करता है। सिरम क्या करता है, बूस्टर ने अपनी स्किन को आपके इख्तियार कर दिया कि ये अब क्लीन हो गई है, तो आपके नीचे तक प्रोडक्ट जा सकती है। जब आप सिरम लगाते हो फेस वॉश के बाद, तो सिरम आपकी स्किन की सेकेंड लेयर तक प्रिपेयर कर रहा होता है, आपकी स्किन के सारे सेल्स को, वो जो ऑलरेडी एक्टिव है उनको और एक्टिव कर देता है कि आप जो भी नाइट क्रीम लगा रहे हो उस पर 200% नीचे तक उस पर काम करें। तो सिरम्स का भी एक अपना काम है जो आपके सेट्स के अंदर आते हैं, जो एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, वो रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो ट्रीट कर रहे हैं, वो आपकी स्किन को फ़र्क तरह से तैयार कर रहे हैं और ये फ़र्क तरह से कर रहे हैं। तो हर चीज़ का, हर केमिकल का, हर चीज़ का एक अपना पार्ट प्ले और काम है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो मैं आप लोगों से करूँगी वो ये करूँगी कि अपनी जितनी भी नाइट क्रीम्स हैं, अपनी डे क्रीम्स हैं, आपके बूस्टर्स हैं, आपके विटामिन C प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि इसके अंदर ज़्यादातर जो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो लाइट होती है ना वो उनको निकाल देती है, उसकी पावर को निकाल देती है। लाइट, कमरे की लाइट हो गई या सनलाइट हो गई, उसकी पावर को कम करती जाती है। तो आपने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को कहाँ रखना है, अब उसके अंदर रखना है डार्क रूम में। कोई डार्क रूम हो, कोई ड्रॉर हो, कोई फ्रिज हो, कोशिश करो उसको एक्सपोज्ड सामने नहीं रखें, हीट में नहीं रखें, सामने रोशनी में नहीं रखें, लाइट आ रही हो। थैंक यू वेरी मच जुबैरा, आपका फ़ोन आया, मैंने आपको पहले कि आपसे बात नहीं हुई, फिर आपका आया, तब मैं तैयारी कर रही थी, मैंने बाद में देखा, खैर मैं बात नहीं कर सकी, मैंने कहा था नहा लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर वो इस वजह से बात नहीं हुई। सो आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, सन ब्लॉक की बात नहीं करी, अंधेरे में रखने की कोशिश करनी है। दैट विल रियली हेल्प आपकी स्किन केयर को इफेक्टिव बनाने में, उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को बहुत देर तक कायम रखने में और आपके मुंह पर उनका असर को 100% करने में। सो अगर आप एक प्रॉपर नॉर्मल स्किन केयर रूटीन करते हैं, बेसिक्स को जानते हैं, अपनी स्किन को समझें, मैंने आपको बोला बूस्टर नहीं, पहले मेरा ख्याल था बूस्टर ऑप्टिमल्स में यूज़ होगा, बट यू कैन यूज़ बूस्टर। जब मैं एक 20 साल की लड़की को बूस्टर दे रही हूँ तो उसके पास तो ऑप्टिमल्स शायद नहीं होगी, बट यू कैन गिव इन एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिर्फ हमने केवल ऑयली स्किन के लिए, दानों के लिए होना होता है, बाकी रेस्ट इज़ फाइन। तो आप अगर बेसिक इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, हो सकता मेरेकल नहीं होगा, बट इफ़ यू फॉलो द मेन, अपने मैंने बोला कि 36 स्किन टाइप्स हैं ना, 36, तो आप अगर समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी हर चीज़ को, सन ब्लॉक लगाते हैं, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हैं, केमिकल एक्सफोलिएट करते हैं,
थैंक यू, बहुत शुक्रिया साइमा। तो इंशाल्लाह ताला व्हेन यू विल रीच योर 30s एंड 40s आपको लगेंगे ही नहीं, कोई आपको पहचान नहीं सकेगा। अगेन फूड हैज़ अ वेरी वाइटल रोल इन ऑल दैट। कोशिश करें अपनी डाइट, अपने फूड का भी ध्यान रखें इसी के साथ साथ, और फूड पर भी मैं एक लाइव करूँगी। और इंशाल्लाह ताला आगे मैं कुछ फ़र्क तरह की थोड़ी सी लाइव करना चाह रही थी, इम्यून सिस्टम पे कहेंगे या कुछ और, वो आई विल सी टू इट, क्योंकि आज हो गई हमारी 27-28, तो हमारे पास 2-3 दिन और हैं, वी कैन मेक लाइव्स। आगे मेरी जो लाइव्स होंगी वो थोड़ी सी फ़र्क होंगी। थैंक यू वेरी मच सबाहत। वो लाइव में केमिकल से रिलेटेड कुछ दूँगी। मतलब मैंने एज को इसमें कर लिया कवर, हमने 50, 40, 30, 20 को कर लिया, 18 पे एक दे सकती हूँ। और इसके बाद जो मैं दूँगी वो केमिकल किसको कौन सा देना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस स्किन के लिए, अब मुझे नहीं पता, ड्राई स्किन वाला कहता है मैं विटामिन सी यूज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे अगर एक नाइसिनामाइड वाला शख्स कहता है या कोई और स्किन टाइप का कहता है, मेरे लिए क्या। सो डिटेल के अंदर कि किसके लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो मेरे लिए क्या है तो उसकी बात करूँगी, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कि किस स्किन के अंदर हम कौन सी चीज़ देंगे और कैसे देंगे, ठीक है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई एम डन विद माई 20s। सो 20s को कोशिश करें कि आप अपने आगे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को, उसको बहुत शुक्रिया मेरी जान, आप आगे लोगों को बताएं ताकि किसी का भला हो। क्योंकि देखें, जो प्रॉब्लम मैंने देखी, जो मुश्किलें मैंने देखी, मैं नहीं चाहूँगी कोई देखे। सो मैंने ये अपना तहैया किया था, सदका जारिया मेरी तरफ से होगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे बच्चों की स्किन भी ना ख़राब हो और किसी के बच्चे की भी ना हो। मैं अच्छी चीज़ जो मुझे पता है वो मैं ज़रूर दूँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। और मेरा मेन मिशन ये है कि अच्छी स्किन केयर, अच्छी गाइडलाइंस आपको दूँ, और मेरा एंड ये निकला कि सनब्लॉक लगाएं। मैं ख़ुद से भी अगर कोशिश करती हूँ, उसके पीछे मोटिव मेरा यही है कि लोगों की हेल्प हो सके। सो अगर आपने किसी से शेयर करना हो, पब्लिक पेज से आने का मेरा सिर्फ मकसद एक ही होता है कि जो मर्ज़ी चाहे देख लेना, मुझे इस पर पैसे मिल रहे हैं इस पेज पर, ना मैं कोई ऐसे पैसे कमा सकती हूँ। इट्स अ पब्लिक पेज, एनीवन कैन शेयर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो इससे फ़ायदा उठा लें, किसी को हेल्प करने से, किसी को ग्रो करने से, किसी की मदद करने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं हुआ, कभी मैंने उसको गरीब होते नहीं देखा। बल्कि आप लोग अपने वर्ड्स में इन चीज़ों को आगे डिलीवर करें। लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि ओरिफ्लेम के जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव नॉलेज, दे डोंट स्पीक लाइक दिस, तस्वीर ले लें, तस्वीर दे दें, ये ले लें, ये दे दें, ये नहीं है। उनको पता है वॉट एवर दे आर स्पीकिंग, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया आप सबका। लाइव्स यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँगी। यू कैन यूज़ देम, यू कैन शेयर देम, यू कैन इन्वाइट पीपल इन इट। आगे बहुत सी मेरे पास टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने आगे भी बात करूँगी, और ऐसी कोशिश करूँगी आपकी हेल्पफुल टिप्स लेकर आऊँ कि आप लोग बहुत अच्छा फील करें। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्लोजिंग। अपने टारगेट्स मिस मत कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग, फील स्ट्रॉन्ग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सबाहत। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, हम सबका एक ही मिशन है, और अपने गोल्स मिस मत करें। हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, डबल करें, मल्टीप्लाई करें, उस रूल को अपने साथ रखें और आगे जाएं। ईद आएंगी, शबरातें आएंगी, बच्चे का कोई जो स्ट्रॉन्ग होगा मेंटली जो इंसान स्ट्रॉन्ग होगा। कोरोना ने बहुत से लोगों को गायब कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थे। इफ़ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू आर देयर, यू हैव टू फाइट। वी हैव टू फाइट फॉर आवर लिविंग्स, फॉर आवर किड्स, फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर सेल्व्स। सो अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। छुट्टियाँ हो गई, रोज़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हम बच गए। जो बच गया वो सर्वाइव कर गया। जो सर्वाइव करेगा वो लड़ेगा, जो लड़ेगा वो आगे जाएगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मैं आपको बता रही हूँ, जो जितनी जल्दी अपना ट्रैक बदलेगा, फिट रहेगा, दिमागी तौर पर समझ में रहेगा, वो कामयाब ज़रूर होगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।